जय श्री सीताराम। अभी हाल ही में मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें मुझे एक प्रश्न आया। वो प्रश्न शिवरात्रि के उपवास को लेकर के था और ऐसे प्रश्न कई बार मैं पढ़ते रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। मुझसे ये पूछा गया कि सर, शिवरात्रि का हमारा उपवास था, लेकिन हमने गलती से कुछ अन्न खा लिया। अब वो अन्न खा लिया तो उपवास टूट गया। तो ऐसे में क्या हमें इसके कोई दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे? अच्छा, ये शिवरात्रि तो अभी महोत्सव था, तो उस वजह से प्रश्न पूछ लिया। लेकिन जब भी उपवास होता है, आप सोमवार करें, मंगलवार करें, गुरुवार करें, एकादशी करें, जो भी, तो उसमें यदि किसी प्रकार से आपका उपवास टूट जाता है, या टूट जाता है का मतलब क्या? मतलब ये कि आप अन्न गलती से या जानबूझकर कई बार खा लेते हैं, तो क्या इसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं? और क्या उपवास करना जरूरी होता है? ये मुख्य एक प्रश्न है। तो यहां पर मैं आपको एक बात समझा दूं और बता दूं कि देखिए, उपवास करना बहुत अच्छी बात है और धार्मिक तौर पर हमारे धर्म को देखा जाए, धर्म एक विज्ञान है। सनातन धर्म की बात मैं कर रहा हूं, तो हमारे सनातन धर्म, सनातन विज्ञान को यदि देखा जाए, या इवन मॉडर्न साइंस को भी देखा जाए, मेडिकल साइंस को भी देखा जाए, तो भी उपवास करना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए। ये आप में से अधिकतर लोगों को ये बात पता होगी। उपवास मानसिक तौर पर भी हमें तरोताजा बनाता है और शारीरिक तौर पर भी हमें मजबूत करता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही आता है। कहीं पर भी स्वास्थ्य अच्छा है तो ही पारिवारिक तौर पर भी खुश रह पाएंगे, तो ही आप अपना कामकाज, पढ़ाई लिखाई, धन कमाना, नौकरी, व्यापार वगैरह कर पाएंगे। तो हाँ, उपवास करना जरूरी होता है और उपवास करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। खास तौर पर एकादशी को लेकर के तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में, और करना चाहिए। लेकिन यदि उपवास नहीं किया तो ये गलत बात हो गई, ये पाप हो गया, वो बात भी नहीं है। कोई अच्छा काम आप करो, लेकिन वो अच्छा काम आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि आप पाप कर रहे हो, तो वो बात भी नहीं है। कोई बुरा काम थोड़े कर रहे हो। उपवास न करना कोई बुरा काम नहीं है, उपवास करना अच्छा काम है। आप समझे ना? तो पहले नंबर पर तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी प्रकार से उपवास टूट जाता है, भंग हो जाता है, कुछ आप अन्न खा लेते हैं, गलती से खाएं, कई बार मजबूरी में खाना पड़ता है, स्वास्थ्य को देखते हुए कई बार लगता है भाई चक्कर आ रहे हैं, या किसी और कोई और वजह, मजबूरी हो सकती है। तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आपने कोई पाप कर दिया। तो पाप तो नहीं किया, हाँ, जो लाभ मिलने वाला था वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। मैं एक और उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ कि एक्सरसाइज करना हमें बहुत ज़रूरी है, तो रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक दिन छूट गई तो इसका यह मतलब नहीं कि अब कुछ आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। बस ये होगा कि कुछ आपको फ़ायदा और मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तो एक बात यह है, मेरा कहना यह बनता है कि जो वार्षिक उपवास होते हैं, जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बात कर रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में ही गई, ये वार्षिक उपवास है। हाँ, वर्ष में एक बार आने वाला उपवास है। नवरात्रि वर्ष में एक बार आने वाला उपवास है। ये तो जो है वो करने चाहिए, लेकिन हर माह की जो एकादशी होती है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, और वो उपवास भी जो है वो करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये उपवास आप करें ना करें वो एक अलग विषय है, वो आपकी आस्था का विषय भी कई बार है। लेकिन ये जो बड़े बड़े उपवास हैं ये तो करने चाहिए, और ख़ास तौर पर यदि आपको लगता है कि धर्म को लेकर के नहीं करना है, तो अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आप कर सकते हैं। हालांकि उसके धार्मिक जो उसका महत्व है, धार्मिक जो उसके लाभ हैं, धार्मिक जो उसके वरदान है, वो तो आपको मिल ही जाएंगे, यदि आप करेंगे, आप चाहें ना चाहें।
वो तो आपको ज़बरदस्ती जो है वो मिल ही जाएंगे। तो कीजिए, लेकिन डरिए मत। धर्म को लेकर के डर जो है वो धर्म डराने के लिए नहीं है, धर्म आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। अनफॉर्चुनेटली किसी प्रकार से कुछ भय जो है वो डाल दिया गया, और उस भय की वजह से बहुत बार जो है दकियानुसीता भी फैली है। कहीं ऐसा करके कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो फैली हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धर्म विज्ञान है, विज्ञान में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये तो माँ की गोद है, धर्म माँ की गोद है। माँ की गोद में बैठना किसी प्रकार से कोई तकलीफदायक तो नहीं होता। हाँ, माँ की गोद में नहीं बैठे तो वात्सल्य नहीं मिलेगा, लेकिन बैठ जाएंगे तो बड़ा वात्सल्य मिलेगा, बड़ा सुख भी मिलेगा। तो सभी माँ की गोद में बैठे, हमारे सनातन धर्म को समझने की कोशिश करें। कैसे समझेंगे? मैंने कुछ कह दिया वो आपने सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया वो सुन लिया, ऐसा ना, नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो ऑथेंटिक लोगों को आप समझिए, कौन ऑथेंटिक है, उनकी सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी सुनिए, ऑथेंटिक लोगों को, आपको जो लगता है ना ऑथेंटिक, आपका दिमाग कहता है, उनकी सुनिए। अब कई बार ये होता है कि लोगों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो धर्म धर्म ग्रंथों पर तो विश्वास कर सकते हो ना। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, इन पर विश्वास कर लीजिए, इनकी सुनिए, इनको पढ़िए, इनको एज ए यूजर गाइड आप इस्तेमाल करिए। हम्म? आगे बढ़ते रहेंगे। तो उपवास करना चाहिए, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन नहीं होता है किसी प्रकार से, कई लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, कई लोग किसी और प्रकार से दिक्कतें हैं, जो भी है, नहीं होता है तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। इस बात को जरा आप ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मैंने पढ़ा हाल ही में, तो मैंने सोचा इस पर ही एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।